क्या आपने कभी रुककर आकाश की ओर देखा है और महसूस किया है कि आपका हृदय किसी ऐसी चीज से भर गया है जिसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते? भजन संहिता 19 हमें ठीक उसी स्थान पर ले जाता है। सृष्टि और उसके वचन के माध्यम से बोलती हुई परमेश्वर की वाणी के साथ एक गहन साक्षात्कार। यहां दाऊद हमें अपने भीतर, बाहर और ऊपर देखने के लिए आमंत्रित करता है और उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है जो हमें घेरे हुए है और हमें रूपांतरित करती है। यह भजन एक काव्यात्मक उत्कृष्ट कृति है जो आकाश के दृश्य से शुरू होकर सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करने की लालसा से भरे हृदय की अंतरंग पुकार पर समाप्त होती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आराधना, मनन और व्यक्तिगत निर्णय का संगम है। प्रत्येक पद हमें यह देखने का आह्वान करता है कि जीवन की भागदौड़ में हम क्या भूल गए हैं। ईश्वर बोल रहे हैं और उनकी वाणी ब्रह्मांड और हमारी चेतना दोनों में गूंजती है। इस वीडियो में हम सृष्टि और उसके वचन में परमेश्वर के इस शक्तिशाली प्रकटीकरण का पद दर पद गहराई से अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे दाऊद हमें सृष्टिकर्ता की महिमा का बखान करने वाले आकाश का चिंतन करने, प्रकृति की शांत वाणी को सुनने और प्रभु के नियम को अपने हृदयों को रूपांतरित करने देने के लिए आमंत्रित करते हैं। और हम देखेंगे कि कैसे ये वचन आज भी हमारे हृदयों को शक्तिशाली रूप से प्रभावित करते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि एक गहन और परिवर्तनकारी चिंतन के अलावा हम भजन संहिता 19 से प्रेरित एक प्रार्थना भी करेंगे। एक ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर की उपस्थिति के आपके बोध को नवीनीकृत कर सकती है, उनके वचन की शक्ति में आपके विश्वास को दृढ़ कर सकती है और आपको ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकती है जो प्रभु को प्रसन्न करे। पद 1। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है। आकाशमंडल उसके हाथों के काम को प्रकट कर रहा है। दाऊद इस भजन की शुरुआत आकाश को परमेश्वर की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण बताते हुए करते हैं। किसी शब्द की आवश्यकता नहीं, सृष्टि स्वयं ईश्वरीय ऐश्वर्य का बखान करती है। जब हम तारों भरे आकाश को देखते हैं तो हमें एक ऐसी व्यवस्था, भव्यता और सुंदरता का अनुभव होता है जो संयोगवश नहीं हो सकती और हमारे अंदर सृष्टिकर्ता के प्रति श्रद्धा और प्रशंसा जागृत होती है। प्रत्येक तारा, नक्षत्र और आकाशगंगा ब्रह्मांड में ईश्वर के हस्ताक्षर की तरह है जो उनकी रचनात्मकता और शक्ति को प्रकट करते हैं। आकाश एक जीवंत कलाकृति की तरह कार्य करता है जो हमें प्रतिदिन याद दिलाता है कि हम किसी महानतम चीज से जुड़े हैं। यह चिंतन हमें ईश्वरीय ज्ञान से जोड़ता है और हमें उनकी सृष्टि की विशालता की सराहना करना सिखाता है। यह श्लोक हमें विचलित करने वाली इस दुनिया में भी धीमे होकर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। तारों भरी रात के सन्नाटे में या सूर्योदय के समय ईश्वर हमारे हृदयों से एक विशेष तरीके से बात करते हैं। आकाश की स्थिरता और उनके कार्य के समक्ष अपनी तुच्छता को पहचानकर हम सच्ची आराधना की ओर अग्रसर होते हैं और ईश्वर की सृष्टि का हिस्सा होने की गरिमा को समझते हैं। प्रतिबिंबित करना। आखिरी बार कब आपने रुककर आकाश की ओर देखा था और वहां ईश्वर की महिमा को पहचाना था? आप सृष्टि के माध्यम से ईश्वर के संदेशों के प्रति अधिक संवेदनशील कैसे बन सकते हैं? ब्रह्मांड की सुंदरता सृष्टिकर्ता में आपके विश्वास को कैसे मजबूत करती है? पद 2। दिन से दिन बातें करता है और रात से रात ज्ञान सिखाती है। यहां दाऊद हमें दिखाते हैं कि सृष्टि में ईश्वर का संदेश कोई एकाकी घटना नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। प्रत्येक नए दिन और प्रत्येक नई रात के साथ प्रकृति का चक्र ईश्वरीय चरित्र के बारे में कुछ न कुछ उद्घोषित करता है। यह एक सामंजस्यपूर्ण क्रम है जो व्यवस्था, नवीनीकरण और स्थिरता की बात करता है। दिन और रात मौन उपदेशकों की तरह है
जो बिना रुके ईश्वर की महिमा का बखान करते हैं। जब सूर्योदय होता है तो यह ईश्वर की निष्ठा को प्रकट करता है, आशा को नवीनीकृत करता है। जब रात्रि होती है तो यह अपने साथ विश्राम और चिंतन का अवसर लेकर आती है। समय के विभाजन में भी एक अद्भुत बुद्धिमत्ता छिपी है। प्रत्येक चक्र, सुबह, दोपहर और रात, हमें सिखाता है कि जीवन में लय और संतुलन जरूरी है। कार्य करने का समय होता है और प्रतीक्षा करने का, काम करने और आराम करने का, बोलने और मौन रहने का। ईश्वर ने न केवल समय की रचना की है, बल्कि इसे एक शिक्षक के रूप में भी प्रयोग किया है, जो हमें दिन प्रतिदिन आकार देता है, हमें उसकी परिपूर्ण लय के साथ अपने कदम मिलाने के लिए आमंत्रित करता है। जब हम इस दिव्य लय का सम्मान करना सीखते हैं, तो हमें आंतरिक शांति मिलती है, थकान से बचते हैं और ईश्वर के उद्देश्य पर केंद्रित एक पूर्ण जीवन का अनुभव करते हैं। यह श्लोक हमें सचेत रहने की चुनौती देता है। हम अक्सर इतने सहज जीवन जीते हैं कि हर दिन हमें क्या सीख देता है, इस पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन अगर हम सुनने को तैयार हो, तो हर सुबह और हर शाम एक शांत भक्तिमय समय बन सकती है। इसके अलावा समय के चक्र की निरंतरता हमें याद दिलाती है कि ईश्वर सब कुछ नियंत्रित करते हैं। दिन और रात के क्रम में कोई बाधा नहीं आती। यह स्थिरता हमारे हृदय में शांति ला सकती है, तब भी जब हम अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हो। प्रतिबिंबित करना, प्रकृति के चक्र हमें ईश्वर की स्थिरता और विश्वास योग्यता के बारे में क्या सिखाते हैं? आप रात के सन्नाटे और दिन की हलचल में ईश्वर की आवाज कैसे सुनना सीख सकते हैं? सृष्टि की लय आपके आध्यात्मिक जीवन की लय को कैसे प्रेरित कर सकती है? पद 3। बिना भाषा, बिना वाणी के उनकी आवाजें सुनी जाती है। यह श्लोक इसलिए आकर्षक है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का संदेश केवल श्रव्य शब्दों पर निर्भर नहीं करता। स्वर्ग और समस्त सृष्टि बिना कोई ध्वनि निकाले ही कुछ शक्तिशाली संदेश देती है। ऐसा लगता है मानो मौन स्वयं एक सतत उपदेश हो, एक स्वर्गीय प्रार्थना विधि जो हमारे हृदयों को सृष्टिकर्ता की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती है। इस मौन भाषा को अनुभव करने के लिए आध्यात्मिक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम शोर और विकर्षणों से भरी एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो इस सूक्ष्म आवाज को दबाने की कोशिश करती है। जब हम मौन में ईश्वर को सुनना सीखते हैं, तो यह एक गहरा परिवर्तनकारी अनुभव होता है। डेविड हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर की आवाज सिर्फ उपदेशों या पाठों में ही नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में, हवा की सरसराहट में, तारों भरी रात की खूबसूरती में भी सुनी जा सकती है। इस तरह का संवाद हमें एक गहरे रिश्ते की ओर बुलाता है, क्योंकि यह मानवीय शब्दों पर नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा के जुड़ाव पर निर्भर करता है। यह धीमे होने और ईश्वर के सामने उपस्थित होना सीखने का निमंत्रण है। सृष्टि का मौन विश्वास का भी एक निमंत्रण है। जब हमारे आसपास सब कुछ मौन हो, तो हमें भय या चिंता हो सकती है, लेकिन यह श्लोक हमें मौन को ईश्वर से साक्षात्कार के एक स्थान के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करता है। जब हम अपने भौतिक कानों से कुछ भी नहीं सुनते, तब भी ईश्वर बोल रहे होते हैं। जब हम अपनी आंतरिक और बाहरी आवाजों को शांत करने का चुनाव करते हैं, तो हम ईश्वर की आवाज को अपने भीतर स्पष्ट और शक्तिशाली रूप से गूंजने का स्थान देते हैं। प्रतिबिंबित करना, क्या आप मौन में भी परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? परमेश्वर की आवाज को बेहतर ढंग से सुनने के लिए आप मौन के क्षण कैसे विकसित कर सकते हैं? शब्दों के अलावा परमेश्वर आपसे बात करने के लिए और किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? श्लोक 4। उनकी वंशावली सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं।
भजनकार हमें यह समझने में मदद करता है कि परमेश्वर की गवाही किसी विशिष्ट स्थान या लोगों तक सीमित नहीं है। जब वह कहता है कि उसकी वंशावली सारी पृथ्वी पर फैली हुई है, तो वह हमें याद दिलाता है कि ईश्वरीय प्रकाशन की पहुंच सर्वव्यापी है। आकाश, सूर्य, चंद्रमा और सभी सृजित रचनाएं सृष्टिकर्ता की महिमा का इतना व्यापक रूप से बखान करती है कि कोई भी अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता। यह एक ऐसा संदेश है जिसकी कोई सीमा नहीं है, भाषा या संस्कृति की कोई बाधा नहीं है, जो पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचता है। यह परमेश्वर के लिए स्वयं को प्रकट करने का एक तरीका है, जो समस्त मानवता को उसकी महानता को पहचानने के लिए आमंत्रित करता है। उसके वचन युग के अंत तक यह अभिव्यक्ति इस गवाही की निरंतर और अथक प्रकृति को पुष्ट करती है। ऐसा लगता है मानो सृष्टि दिन रात, पीढ़ी दर पीढ़ी एक अनंत उपदेश दे रही है। यहां तक कि वे लोग भी जिनकी पहुंच धर्म ग्रंथों तक नहीं है, स्वर्ग की ओर देखकर अपनी आंखों के सामने एक मौन उपदेश को घटित होते हुए देख सकते हैं। यह हमें ईश्वर के धैर्य और दया को दर्शाता है, जो चाहते हैं कि सभी को सत्य जानने का अवसर मिले, भले ही वह सबकी पहुंच के भीतर ही क्यों न हो। यह श्लोक हमें इस घोषणा का हिस्सा बनने के लिए भी चुनौती देता है। जिस प्रकार सृष्टि ईश्वर की गवाही देने में अपनी भूमिका निभाती है, उसी प्रकार हमें भी इस संदेश को फैलाते रहने के लिए कहा गया है। अब ऐसे शब्दों, कार्यों और व्यवहारों के साथ जो ईश्वर की ओर संकेत करते हैं। हमारा जीवन एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिसके माध्यम से दूसरों को ईश्वर की महिमा का अनुभव हो। जब हम निष्ठा, प्रेम और विश्वास के साथ जीते हैं, तो हम इस दिव्य प्रतिध्वनि को बढ़ाते हैं, जिससे ईश्वर की पंक्ति और शब्द और भी दूर तक पहुंचते हैं, उन हृदयों तक पहुंचते हैं जिन्होंने अभी तक इसे नहीं सुना है। प्रतिबिंबित करना, आप ईश्वर के संदेश को पूरी धरती पर कैसे फैलते हुए देखते हैं। जो लोग अभी तक ईश्वर को नहीं जानते, उनके लिए प्रकृति कैसे एक जीवन सुसमाचार बन सकती है। ईश्वर की आवाज को और दूर तक पहुंचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? श्लोक 5। और वह दूल्हे के समान अपने कक्ष से निकलता है और वीर के समान आनंदित होकर अपने मार्ग पर दौड़ता है। भजनकार सूर्य की तुलना एक दूल्हे से करता है, जो अपने कक्ष से आनंद और जोश से भरपूर दीप्तिमान रूप में निकलता है। यह छवि प्रभावशाली है, क्योंकि दूल्हा उत्सव, आशा और नवीनीकरण के क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्योदय एक नई कहानी की शुरुआत जैसा है, नए सिरे से शुरुआत करने का एक निमंत्रण। यह ऊर्जा के साथ उभरता है और अपने आसपास की हर चीज को प्रकाशित करता है। हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक दिन हमारे जीवन पथ को फिर से लिखने और ईश्वर की योजनाओं के साथ खुद को संरेखित करने का एक अवसर है। आनंद के अलावा शक्ति भी है। भजनकार एक ऐसे नायक की बात करता है जो अपने मार्ग पर दृढ़ और उद्देश्यपूर्ण होकर दौड़ता है। सूर्य अपने मार्ग से नहीं भटकता, न देर से आता है, न जल्दी। वह दिन प्रतिदिन अपने उद्देश्य को निष्ठापूर्वक पूरा करता है। ईश्वर के सामने हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। दृढ़ता की दौड़, लक्ष्य पर अपनी दृष्टि बनाए रखना, बिना उत्साह या प्रेरणा खोए। सृष्टि हमें सिखाती है कि जिस उद्देश्य के लिए हमें बनाया गया है, उसे पूरा करने में सुंदरता और सम्मान है। यह श्लोक हमें हर दिन जोश और दिशा के साथ जीने की चुनौती देता है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी यात्रा आनंद के साथ करता है। ईश्वर हमें अपनी असुरक्षाओं, भय और ठहराव की जगह छोड़कर उस दौड़ में दौड़ने के लिए कहते हैं जो उन्होंने हमारे लिए तैयार की है। जो लोग ईश्वरीय उद्देश्य के साथ जीवन जीते हैं, उनमें एक विशेष आभा होती है। जब हम इसे समझते हैं,
तो हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य क्षितिज पर उगते समय आशा जगाता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आप हर दिन को खुशी और उत्साह के साथ नई शुरुआत करने के अवसर के रूप में जी रहे हैं? परमेश्वर ने आपके लिए जो दौड़ दृढ़ संकल्प के साथ तैयार की है, उसे पूरा करने से आपको कौन सी चीज रोक रही है? आप अपने आध्यात्मिक जीवन में सूर्य के समान तेज और स्थिरता कैसे प्रतिबिंबित कर सकते हैं? पद 6। सूर्य आकाश के एक छोर से उदय होता है और अपनी पूरी यात्रा तय करके दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। उसकी गर्मी से कुछ भी छिपा नहीं है। यह पद परमेश्वर की सृष्टि की स्थिरता और विश्वसनीयता को प्रकट करता है। भजनकार हमें दिखाता है कि सूर्य अपना कार्य सटीकता से पूरा करता है, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए पूरे आकाश में विचरण करता है। इसी प्रकार परमेश्वर ब्रह्मांड को व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से संचालित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक तत्व अपनी भूमिका निभाए। प्रकृति ईश्वरीय अनुशासन को प्रतिबिंबित करती है और हमें याद दिलाती है कि एक महान योजना है जो हर चीज को बनाए रखती है, तब भी जब हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। सूर्य की वह छवि जो कुछ भी छिपाए नहीं रखती, हमें ईश्वर के सामने पारदर्शी जीवन जीने की चुनौती देती है। जिस प्रकार सूर्य सब कुछ प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हमारे कर्म और विचार भी सृष्टिकर्ता को दिखाई देते हैं। उनकी अनुभूति और न्याय से कुछ भी बच नहीं सकता, लेकिन यह बोध भय का कारण नहीं है। इसके विपरीत यह हमें अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुरूप हालने, निष्ठा, ईमानदारी और आज्ञाकारिता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा यह श्लोक हमें ईश्वर की देखभाल की व्यापकता की याद दिलाता है। सूर्य पृथ्वी के हर कोने को बिना किसी पक्षपात के गर्म और प्रकाशित करता है, जिससे ईश्वर की महिमा और उपस्थिति सभी को दिखाई देती है। यह सार्वभौमिकता हमें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि ईश्वर का वचन और कार्य सभी तक पहुंचते हैं, चाहे हम कोई भी हो या कहीं भी हो। तब हम भरोसा कर सकते हैं कि ईश्वर के सामने दया, विश्वास या आराधना का कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रतिबिंबित करना। आप सृष्टि में प्रतिबिंबित परमेश्वर की निष्ठा को कैसे देखते हैं? परमेश्वर के समक्ष आपके जीवन की पारदर्शिता आपके चुनावों और दृष्टिकोणों को कैसे प्रभावित करती है? परमेश्वर की उपस्थिति और देखभाल पर भरोसा रखते हुए उस प्रकाश में जीने का आपके लिए क्या अर्थ है, जो सब कुछ प्रकट करता है? श्लोक 7। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को परिवर्तित कर देती है। यहोवा की गवाही विश्वसनीय है, वह साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। भजनकार परमेश्वर के वचन को परिपूर्ण और पुनर्स्थापनात्मक बताते हैं। यह न केवल हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करता है, बल्कि हमारी थकी हुई और बोझिल आत्माओं को राहत और ताजगी भी देता है। जैसे गर्मी के दिन में छाया या ठंडा पानी शरीर को स्फूर्ति देता है, वैसे ही प्रभु का नियम हमारी आत्मा को दृढ़ करता है, स्पष्टता, शांति और दिशा प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि बाइबल केवल एक प्राचीन पुस्तक नहीं है, बल्कि एक जीवंत मार्गदर्शक है जो हर युग में हमारे हृदयों से सीधे बात करती है। भजनकार इस बात पर भी जोर देता है कि प्रभु की गवाही विश्वासयोग्य और भरोसेमंद है। मानवीय शब्दों के विपरीत जो असफल या धोखा दे सकते हैं, ईश्वरीय सत्य निरंतर और शाश्वत है। यह ज्ञान प्रदान करता है, खासकर भोले भाले लोगों को, यानी उन लोगों को जो अपनी सीमाओं और ईश्वर पर निर्भरता को पहचानते हैं। यह ज्ञान बौद्धिक बुद्धि पर आधारित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विवेक पर आधारित है, जो निर्णयों, व्यवहारों और रिश्तों को बदल देता है और हमें ईश्वरीय उद्देश्य से जुड़े जीवन की ओर ले जाता है। अंततः यह पद हमें प्रतिदिन परमेश्वर के मार्गदर्शन को महत्व देने
और उसकी खोज करने की चुनौती देता है। परमेश्वर के वचन के ध्यान और अभ्यास से ही आत्मा का सच्चा नवीनीकरण होता है और चरित्र का रूपांतरण होता है। पवित्र शास्त्र की विश्वसनीयता हमें यह भी याद दिलाती है कि हम परमेश्वर के वादों पर भरोसा कर सकते हैं, तब भी जब हमारी परिस्थितियां अस्थिर लगती हो। जब हम इस नियम और गवाही के मार्गदर्शन में जीवन जीते हैं, तो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक संतुलन, सुरक्षा और बुद्धि मिलती है। प्रतिबिंबित करना। परमेश्वर के वचन ने आपकी आत्मा को कैसे ताजगी और दिशा दी है? आपने प्रभु की विश्वसनीय गवाही से मिलने वाले ज्ञान की खोज कैसे की है? परमेश्वर के सिद्ध नियमों के साथ और अधिक सुसंगत जीवन जीने के लिए आप कौन से कदम उठा सकते हैं? श्लोक 8। यहोवा की आज्ञाएं सिद्ध है, हृदय को आनंदित करती है। यहोवा के नियम स्पष्ट है, आंखों को ज्योति प्रदान करते हैं। भजनकार हमें दिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं केवल पालन करने योग्य नियम नहीं है, बल्कि वे मार्ग है जो हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। उनमें हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन करने और हमें पाप और भ्रम के जाल से मुक्त करने की शक्ति है। जब हम वचन का पालन करते हैं, तो हमारे हृदय को शांति और संतुष्टि मिलती है और यह एहसास होता है कि ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुसार जीने से हम उस शांति और सामंजस्य के करीब पहुंचते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। आनंद के अलावा प्रभु के उपदेश हमारी आंखों को प्रकाशित करते हैं, स्पष्टता और विवेक प्रदान करते हैं। संदेह, झूठ और अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में परमेश्वर का नियम एक प्रकाश की तरह काम करता है, जो हमें सत्य को देखने, सही दिशा समझने और हानिकारक गलतियों से बचने में मदद करता है। यह आध्यात्मिक प्रकाश हमें बाहरी दबावों के बावजूद भी बुद्धिमानी से निर्णय लेने, सही क्या है, यह पहचानने और ईमानदारी से कार्य करने की शक्ति देता है। यह पद हमें परमेश्वर के वचन के प्रति अपने दृष्टिकोण पर प्रतिदिन चिंतन करने के लिए भी आमंत्रित करता है। यह केवल दायित्व के कारण आज्ञा पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रत्येक आज्ञा और उपदेश को हमारे जीवन को बदलने, हमारे चरित्र को आकार देने और हमारे विश्वास को मजबूत करने देने के बारे में है। जब हम इन सिद्धांतों को आत्मसात कर लेते हैं, तो हम वास्तविक आनंद, उद्देश्य की स्पष्टता और इस निश्चय का अनुभव करने लगते हैं कि हमारे कदम सृष्टिकर्ता द्वारा निर्देशित है। प्रतिबिंबित करना। प्रभु की आज्ञाओं ने आपके दैनिक व्यवहार में आपके हृदय को कैसे आनंदित किया है? परमेश्वर के उपदेशों ने आपके निर्णयों और चुनावों को कैसे प्रकाशित किया है? आप वचन से प्राप्त ज्ञान और स्पष्टता के और निकट आने के लिए क्या कर सकते हैं? श्लोक 9। यहोवा का भय पवित्र है, वह सदा बना रहता है, उसके निर्णय सच्चे और धर्ममय है। भजनकार हमें बताता है कि प्रभु का भय केवल भय या धमकी नहीं है, बल्कि एक गहन और शुद्ध श्रद्धा है। यह परमेश्वर की महानता, पवित्रता और अधिकार की पहचान है, जो हमें विनम्रता और अपने कार्यों के प्रति जागरूकता के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। यह भय परिवर्तनकारी है, क्योंकि यह आज्ञाकारिता को दायित्व से नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता के प्रति प्रेम और सम्मान से उत्पन्न करता है और हमारे परमेश्वर और अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों को आकार देता है। इसके अलावा प्रभु के निर्णयों को सत्य और धर्मी बताया गया है। परमेश्वर कभी गलती नहीं करते, पक्षपात नहीं करते और उनका न्याय पूर्ण है। प्रत्येक दिव्य निर्णय और कार्य पूर्ण धार्मिकता को दर्शाता है, तब भी जब हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। यह निश्चितता हमें सुरक्षा और विश्वास देती है कि कठिन या अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में भी परमेश्वर की योजना सफल होगी और उनका न्याय सही समय पर संतुलित और पूर्ण रूप से प्रकट होगा। यह श्लोक हमें श्रद्धा और निष्ठा का जीवन जीने की चुनौती देता है।
ईश्वर के न्याय और निष्ठा को स्वीकार करने से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ना चाहिए और हमें अपने रिश्तों और दैनिक निर्णयों में न्यायपूर्ण और ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। जब हम इन सिद्धांतों को आत्मसात करते हैं, तो हम ईश्वर की बुद्धि और मार्गदर्शन पर निर्भर रहना सीखते हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप जीवन जीते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांति का अनुभव करते हैं। प्रतिबिंबित करना। आपने अपने दैनिक जीवन में प्रभु के शुद्ध भय का अभ्यास कैसे किया है? परमेश्वर का सिद्ध न्याय आपके निर्णयों और कार्यों को कैसे प्रभावित करता है? प्रभु के सच्चे और धर्मी निर्णयों के अनुरूप जीवन जीने के लिए आप क्या कर सकते हैं? श्लोक 10। वे सोने से भी अधिक वांछनीय है, यहाँ तक कि शुद्धतम सोने से भी अधिक, शहद से भी अधिक मीठे है, यहाँ तक कि छत्ते से टपकने वाले शहद से भी अधिक। भजनकार प्रभु के उपदेशों और आज्ञाओं की तुलना धन दौलत और सुख सुविधाओं से करता है, जिनकी हर कोई इच्छा रखता है, लेकिन एक श्रेष्ठ तरीके से। जहां सोने और शहद का मूल्य और स्वाद होता है, वहीं परमेश्वर का वचन स्थायी संतुष्टि प्रदान करता है, आत्मा को उस तरह से भर देता है जैसा कोई भी भौतिक वस्तु नहीं कर सकती। यह रूपक हमें याद दिलाता है कि सच्चा खजाना आज्ञाकारिता और परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में निहित है, न कि उन अस्थायी संपत्तियों में जो समय के साथ लुप्त हो जाती है। इसके अलावा यह तुलना उस मधुरता और आनंद पर जोर देती है जो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने में मिलता है। वचन बोझिल या दमनकारी नहीं है, इसके विपरीत यह आनंद, शांति और आध्यात्मिक आनंद लाता है। यह मधुकोश से शहद चखने जैसा है, एक ऐसा अनुभव जो ईश्वरीय निर्देशों की खोज और उन पर मनन करते रहने की इच्छा जगाता है। हम जितना गहराई से पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, यह हमारे दैनिक जीवन में उतना ही अधिक महत्वपूर्ण और आनंददायक होता जाता है। अंत में यह पद हमें अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने की चुनौती देता है। एक ऐसे संसार में जहां उपलब्धि, पद और धन दौलत को महत्व दिया जाता है, भजनकार हमें परमेश्वर के वचन को सबसे ऊपर रखने के लिए आमंत्रित करता है। इसका अर्थ सांसारिक संपत्ति का तिरस्कार करना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि सच्ची संतुष्टि, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक विकास प्रभु से ही आते हैं। जब हम उनके उपदेशों को महत्व देते हैं और उनका पालन करते हैं, तो हमें एक ऐसा आनंद और समृद्धि मिलती है जिसे कोई भी चीज या कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। प्रतिबिंबित करना। आपने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की मिठास और मूल्य का अनुभव कैसे किया है? आप प्रभु के उपदेशों को सांसारिक धन दौलत और सुख सुविधाओं से ऊपर कैसे रख सकते हैं? आपके लिए इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर का वचन शुद्ध सोने से भी ज्यादा वांछनीय और शहद से भी ज्यादा मीठा है? श्लोक 11। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उन पर चलने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। भजनकार हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं और उपदेश न केवल दिशा निर्देश है, बल्कि प्रेमपूर्ण चेतावनियां भी है। ये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, हमें गलतियों, नुकसानों और हमारे गलत चुनावों से होने वाले कष्टदायक परिणामों से बचाते हैं। इस प्रकार आज्ञाकारिता प्रतिबंधात्मक नहीं, बल्कि निवारक है, हमारे जीवन और आत्मा की उन तरीकों से देखभाल करती है जिन्हें हम स्वयं कभी नहीं समझ पाते। इसके अलावा यह पद आज्ञाकारिता में निहित प्रतिफल पर जोर देता है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना व्यर्थ प्रयास नहीं है, इसका एक ऐसा प्रतिफल है जो भौतिकता से परे है और शांति, मार्गदर्शन, आध्यात्मिक विकास और स्थायी आशीषों में प्रकट होता है। भजनकार हमें चुनौती देता है कि हम प्रत्येक आज्ञा को अपने जीवन में एक निवेश के रूप में देखें, जहां परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रत्येक कार्य फल देता है, जो वर्तमान और भविष्य में प्रतिध्वनित होता है।
यह पद हमें अपनी प्रेरणा पर भी विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। क्या हम भय, दायित्व या प्रेम के कारण आज्ञा मानते हैं? जब हम समझते हैं कि वचन का पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है, तो हमारी प्रेरणा कृतज्ञता और परमेश्वर को प्रसन्न करने की सच्ची इच्छा में बदल जाती है। इस प्रकार आज्ञाकारी प्रत्येक कदम परमेश्वर की देखभाल और न्याय में विश्वास और भरोसे की अभिव्यक्ति बन जाता है, जो प्रभु के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करता है और हमारी यात्रा में सुरक्षा और स्थिरता लाता है। प्रतिबिंबित करना। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से मिलने वाली सुरक्षा को आप कैसे देखते हैं? आप वचन के पालन से मिलने वाले आध्यात्मिक प्रतिफल की खोज कैसे करते हैं? क्या आपकी आज्ञाकारिता प्रेम, कृतज्ञता या दायित्व से प्रेरित है? इसका परमेश्वर के साथ आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्लोक 12। कौन अपनी भूलों को समझ सकता है? मुझे छिपे हुए दोषों से शुद्ध कर। भजनकार पाप और व्यक्तिगत असफलता के सामने मानवीय सीमाओं को पहचानता है। अक्सर हम अपनी सभी गलतियों को पहचानने में चूक जाते हैं, खासकर उन गलतियों को जो हमारे हृदय के इरादों में या हमारी आदतों में छिपी होती है। शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके वह विनम्रता और इस जागरूकता का प्रदर्शन करता है कि केवल प्रभु के पास ही छिपी हुई बातों को प्रकट करने और उन बातों पर प्रकाश डालने की शक्ति है जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। यह श्लोक हमें आध्यात्मिक सतर्कता के महत्व को भी सिखाता है। यह केवल स्पष्ट पापों के लिए पश्चाताप करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के दिव्य निरीक्षण की निरंतर खोज करने के बारे में है, जिसे ईश्वर हमें भीतर से बदल सके। यह शुद्धिकरण बाहरी व्यवहार से परे उन विचारों, प्रेरणाओं और भावनाओं तक पहुंचता है जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, लेकिन प्रभु के साथ हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अंततः भजनकार की पुकार हमें परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ और पारदर्शी संबंध विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर से अपनी छिपी हुई गलतियों को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करना विश्वास और समर्पण का कार्य है। यह स्वीकार करते हुए कि सच्चा परिवर्तन हमारी अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की क्रिया पर निर्भर करता है। जब हम इस शुद्धिकरण के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमें मुक्ति, स्पष्टता और पवित्रता में बढ़ने का अवसर मिलता है और हम प्रभु की इच्छा के अनुरूप जीवन जीते हैं। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने भी अपने जीवन में दिखाई न देने वाली गलतियों के लिए परमेश्वर से शुद्धिकरण की प्रार्थना की है? आप प्रभु के समक्ष अधिक पारदर्शिता और विनम्रता कैसे विकसित कर सकते हैं? छिपी हुई गलतियों को उजागर करने से आपका आध्यात्मिक जीवन कैसे बदल सकता है? श्लोक 13। अपने दास को जानबूझकर किए जाने वाले पापों से बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता न करें, तब मैं निर्दोष और बड़े अपराध से निर्दोष ठहरूंगा। भजनकार यह स्वीकार करता है कि सभी पाप अज्ञानतावश नहीं किए जाते। कुछ पाप जानबूझकर, सचेत विकल्पों या अनियंत्रित इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। इन पापों से सुरक्षा की प्रार्थना करना विनम्रता और आध्यात्मिक सतर्कता का कार्य है, क्योंकि वह प्रलोभनों के सामने अपनी नाजुकता को पहचानता है। यह प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि पाप के जाल में फंसने से बचने के लिए न केवल पश्चाताप, बल्कि रोकथाम और अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह पद आत्मसंयम और ईश्वर पर निर्भरता के महत्व पर जोर देता है। भजनकार जानता है कि ईश्वरीय हस्तक्षेप के बिना कुछ पाप प्रबल हो सकते हैं और विनाशकारी तरीकों से आदतों और चरित्र को आकार दे सकते हैं। यह स्वीकार करना कि हमें निष्ठा से जीने के लिए ईश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता है, हमें दिखाता है कि पवित्रता केवल मानवीय प्रयास से नहीं, बल्कि प्रभु के साथ निरंतर संबंध और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य से प्राप्त होती है। अंततः
यह श्लोक हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी बरतने के लिए प्रेरित करता है। ईमानदार होना और निर्दोष इसका अर्थ पूर्णतः पूर्णता नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीना है, ताकि जानबूझकर किए गए पाप हमें कैद न कर सके या हमें उसकी उपस्थिति से अलग न कर सके। भजनकार की प्रार्थना हमें निरंतर सतर्कता, समर्पण और आध्यात्मिक पूर्णता की खोज की मुद्रा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि हम प्रभु के समक्ष स्वतंत्रता और पवित्रता का अनुभव कर सके। प्रतिबिंबित करना, आपने अपने जीवन में जानबूझकर किए गए पापों के विरुद्ध परमेश्वर की सुरक्षा कैसे प्राप्त की है? आपके जीवन के किन क्षेत्रों में सतर्कता और परमेश्वर के प्रति समर्पण की सबसे ज्यादा जरूरत है? प्रभु के सामने निष्ठा और निष्कलंकता से जीने का आपके लिए क्या अर्थ है? श्लोक 14। हे यहोवा, हे मेरी चट्टान और मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों। भजनकार पूर्ण समर्पण की प्रार्थना के साथ भजन का समापन करता है और कामना करता है कि न केवल उसके कार्य बल्कि उसके शब्द और विचार भी परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हो। वह मानता है कि सच्ची आध्यात्मिकता में संपूर्ण अस्तित्व, मन, हृदय और मुख शामिल होता है, न कि केवल बाहरी कर्मकांड। यह प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हमारे शब्दों में शक्ति होती है और हमारे विचार हमारे आध्यात्मिक और भावनात्मक जीवन को आकार देते हैं। इसके अलावा यहाँ ईश्वरीय उपस्थिति और अनुग्रह की आवश्यकता की गहन पहचान है। परमेश्वर को मेरी चट्टान और मेरा उद्धारकर्ता कहना विश्वास, सुरक्षा और निर्भरता को प्रकट करता है। भजनकार समझता है कि केवल प्रभु ही अपनी वाणी और ध्यान को परमेश्वर को प्रसन्न, महिमावान और सम्मानित करने वाली चीज में बदल सकते हैं। यह जागरूकता हमें उसके साथ घनिष्ठता की खोज करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हमारा जीवन हर आयाम में शुद्ध और पवित्र हो सके। अंत में यह श्लोक हमें प्रतिदिन अपने हृदय और शब्दों का परीक्षण करने की चुनौती देता है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हम जो सोचते और कहते हैं वह परमेश्वर के सत्य, ज्ञान और प्रेम को प्रतिबिंबित करता है। जब हम शुद्ध विचार विकसित करते हैं और शिक्षाप्रद वचन बोलते हैं, तो हमारा जीवन परमेश्वर के चरित्र का प्रतिबिंब बन जाता है। यह हमें निष्ठा, जागरूकता और निरंतर भक्ति के साथ जीने का निमंत्रण देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे जीवन का हर पहलू प्रभु के समक्ष हो। प्रतिबिंबित करना, आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपके शब्द और विचार परमेश्वर को प्रसन्न करें? परमेश्वर को अपनी चट्टान और उद्धारकर्ता के रूप में पहचानना आपके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? आप अपने हृदय के प्रत्येक ध्यान को प्रभु की इच्छा के अनुरूप बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? अब जब हमने भजन 19 के प्रत्येक पद का गहन अध्ययन कर लिया है, तो हम परमेश्वर के वचन की समृद्धि और गहराई को समझ सकते हैं, जो हमें न केवल ब्रह्मांड की रचना दिखाता है, बल्कि ज्ञान, न्याय और प्रेम का मार्ग भी दिखाता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है। भजनकार हमें निष्ठा, विवेक और श्रद्धा के साथ जीने के लिए आमंत्रित करता है, यह समझते हुए कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से जीवन के सभी पहलुओं में आनंद, स्पष्टता और सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा भजन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की सृष्टि, व्यवस्था और उपस्थिति शिक्षा, प्रेरणा और परिवर्तन के निरंतर स्रोत है। प्रत्येक पद को अपने मन और हृदय में प्रतिध्वनित होने देकर हम अपने विचारों, वचनों और कार्यों को प्रभु की इच्छा के अनुरूप ढालने के लिए आमंत्रित है और एक जीवंत विश्वास का अनुभव करते हैं, जो प्रतिदिन उनकी महिमा और ज्ञान को प्रकट करता है। अगर आपने कभी सोचा है कि विपत्ति के बीच कौन सचमुच सुरक्षा और संरक्षा पाएगा, कौन उत्पीड़न और अन्याय के बावजूद अडिग रहेगा, तो यह भजन 19 आपके लिए है। अगर आप मानते हैं कि ईमानदारी,
न्याय और सच्चाई का परमेश्वर के सामने शाश्वत मूल्य है, और धार्मिकता से जीवन जीना एक ऐसा चुनाव है जो हमें पवित्रता के करीब लाता है, तो यह भजन आपके लिए है। अगर आप छलकपट से भरी दुनिया में अपने हृदय को शुद्ध रखने और कई लोगों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने के बावजूद दृढ़ता से चलने की चुनौती को समझते हैं, तो भजन 19 आपको यह याद दिलाने के लिए लिखा गया था। परमेश्वर उन लोगों का सम्मान करता है जो ईमानदारी से जीते हैं, जो सच बोलते हैं और जो भ्रष्ट हुए बिना उसकी शरण और सुरक्षा चाहते हैं। अब जब हम प्रत्येक पद का अर्थ और परमेश्वर द्वारा हमें दिया जाने वाला संदेश समझ गए हैं, तो मैं आपको भजन संहिता 19 के अनुसार 6 और दिनों तक प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक पद को सृष्टिकर्ता के साथ एक गहन वार्तालाप के रूप में पढ़े और उसे अपने अंदर एक व्यावहारिक विश्वास को जीने की इच्छा को मजबूत करने दे, जो आपके कार्यों, आपके द्वारा निभाई गई प्रतिबद्धताओं और दूसरों के प्रति आपके प्रेम में दिखाई दे, और यह विश्वास रखे कि वह हर समय हमारा रक्षक और उद्धार करता है। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए अब हम आपको प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं और भजन संहिता 19 से प्रेरित इस विशेष प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी आप यह याद रखना चाहे कि परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों के जीवन में वास्तविक है जो निष्ठा से चलते हैं, जो उत्पीड़न के सामने भी विचलित नहीं होते हैं और जो प्रभु के समक्ष धार्मिकता को जीवन शैली बनाते हैं, तो इसे दोहराए। भजन 19 से प्रेरित प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, हम आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो हमारे पथों को प्रकाशित करता है और सृष्टि में और हमारे जीवन के हर पहलू में आपकी महिमा को प्रकट करता है। हर शिक्षा, हर आज्ञा और हर उपदेश हमारे हृदय में गहराई से अंकित हो, हमारे विचारों, वचनों और कार्यों का मार्गदर्शन करें। हे प्रभु, हमें छिपी हुई गलतियों से शुद्ध करें और हमें इतना बल प्रदान करें कि जानबूझकर किए गए पाप हम पर कभी हावी न हो सकें। हम निष्ठा, न्याय और ईमानदारी के साथ जीवन जिएं और अपने हर चुनाव में आपके प्रकाश को प्रतिबिंबित करें। हे प्रिय पिता, हमारी सहायता कीजिए कि हम प्रतिदिन आपके उपदेशों पर मनन करें और आपकी व्यवस्था को अपनी आत्माओं के लिए ज्ञान, आनंद और ताजगी के स्रोत के रूप में महत्व दें। हम मौन में भी आपकी वाणी को पहचानें, प्रत्येक भोर में आपकी उपस्थिति को पहचानें और सच्चे प्रेम से आपके वचन का पालन करें। हमें बल प्रदान कीजिए ताकि हमारे शब्द मनभावन हों और हमारे विचार आपकी इच्छा के अनुरूप हों। हम जीवन भर आपके मार्गदर्शन में चलने की मधुर पूर्णता का अनुभव करें, जैसा कि भजनकार ने हमें सिखाया है। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सदैव धार्मिकता के मार्ग पर ले चलें, हमारे हृदय पवित्र रहें और हमारा जीवन आपकी निष्ठा का जीवंत प्रमाण बने, ताकि विपत्ति के समय भी हम अपनी चट्टान और उद्धारकर्ता के रूप में आप पर भरोसा कर सकें और अपना विश्वास, आशा और प्रेम अटन बनाए रख सकें। भजन संहिता 19 से प्रेरित यह प्रार्थना प्रतिदिन हमारे साथ रहे और हमें याद दिलाती रहे कि आपकी उपस्थिति वास्तविक, निरंतर और परिवर्तनकारी है और आपके सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीने से हम एक पूर्ण और धन्य जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। यीशु के नाम पर आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि रोजमर्रा की जिंदगी की कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच भी परमेश्वर हमें ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और अपने वचन पर भरोसा रखते हुए जीने के लिए कहता है। आइए हम सब मिलकर प्रभु के उपदेशों द्वारा निर्देशित सत्य, न्याय और सृष्टिकर्ता के प्रति निष्ठा पर आधारित जीवन की सुंदरता को पुनः खोजें। भजन संहिता पर गहन चिंतन जारी रखने के लिए चैनल की सदस्यता लें।
प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध छोड़ दें, ताकि हम विश्वास और स्नेह के साथ आपके लिए मध्यस्थता कर सके। प्रभु आपके हृदय को दृढ़ करे, आपके कदमों को प्रकाशित करे और भजन संहिता 19 की शिक्षाओं को प्रतिदिन लागू करने में आपकी सहायता करे। आप वचन के द्वारा दृढ़, सुरक्षित और निर्देशित रहें और यह विश्वास रखें कि आज्ञाकारिता और परमेश्वर के उपदेशों पर मनन करने से आपको हर समय आनंद, बुद्धि और सुरक्षा प्राप्त होगी। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके सभी व्यवसायों को आशीर्वाद दें।